ये चिड़िया तो मर चुकी है। अब इसके अंडे की देखभाल कौन करेगा? इसके अंडे का तो अब इस दुनिया में मेरे सिवा कोई है भी नहीं। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मदद मांगूं? एक तो ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है, रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है मेरे पास। मेरे पति और सास ने मुझे घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया। एक तो मेरे अंडे देने का समय भी नजदीक आ गया है। अपने बच्चों को कैसे बचाऊं इस तेज बारिश से? हे भगवान, मेरी मदद कर, अब एक तेरा ही सहारा है। रानू चिड़िया ऐसा कह कहकर रो रही थी। बारिश का पानी बहुत ठंडा था, जिसकी वजह से उसे ठंड भी लग रही थी। अब तो उसे समझ में भी नहीं आ रहा था वो इस हालात में कहाँ जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पक्षी नहीं था जो रानू चिड़िया की ऐसी हालत में मदद कर सके। तभी वहाँ से चुनचुन नाम की चिड़िया गुजर रही थी। रानू चिड़िया की रोती हुई आवाज़ सुनकर वो उसके पास आती है और उससे पूछती है, अरे अरे चिड़िया महल, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने घोंसले में जाओ, यहाँ रहना खतरनाक है। और तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, बोलो। अरे क्या बताऊं चिड़िया बहन, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ इतनी तेज बारिश में। मेरे पास अपना घोंसला भी नहीं है। कृपया करके आप हमारी मदद करें। ऐसी बात है चिड़िया बहन, तो तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं अभी तुम्हारे रहने का इंतजाम करती हूँ, तुम रुको। चुनचुन चिड़िया जल्दी से जाती है और जंगल से कुछ पत्ते तोड़ कर लाती है और उससे रानू के लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाती है। रानू चिड़िया उसमें बैठ जाती है, लेकिन बारिश का पानी तो अभी भी उसके ऊपर आ रहा था। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारे ऊपर तो बारिश का पानी अभी भी आ रहा है। तुम रुको, मैं अभी कुछ करती हूँ। चुनचुन चिड़िया जल्दी जल्दी जाती है और जंगल से फिर से कुछ पत्तियां तोड़कर लाती है और लाकर चुनचुन की घोंसले की छत बना देती है। अब रानू के ऊपर पानी आना बंद हो जाता है। कुछ ही देर में चुनचुन एक चिड़िया के लिए पक्का और मजबूत घर बनाकर तैयार कर देती है। चुनचुन जब घर के अंदर आती है तो देखती है रानू चिड़िया ने तो एक अंडा दे दिया था। चुनचुन बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस हालात में मदद की। अगर आप मेरी मदद न करते तो मैं तो इस बारिश में मर ही जाती। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, ये तो मेरा फर्ज था। हमें मुसीबत में हर वक्त हर किसी की मदद करनी चाहिए। वैसे चिड़िया बहन, बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछूं, तुम्हारा खुद का घर क्यों नहीं है? मैं क्या बताऊं चुनचुन बहन, मेरे माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। मेरा पालन पोषण मेरे चाचा चाची ने किया। मेरी शादी भी उन्होंने ही की। ससुराल में सब कुछ ठीक था। मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम गुन्नू है। लेकिन जैसे ही मेरे सास और मेरे पति को पता चला कि मेरे इस अंडे में बेटी है, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं अपने चाचा चाची के घर पे भी गई, लेकिन उन्होंने भी मुझे अपने घर में नहीं रखा। अब आप ही बताओ, मैं कहाँ जाती इस बारिश में? मेरा तो अब इस जंगल में कोई है भी नहीं। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है और तुम चिंता मत करो। अब से तुम इसी घर में रहना। आज से ये घोंसला तुम्हारा है। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। चुनचुन भोजन की तलाश में जंगल में निकल जाती हैं। कुछ ही देर में वो रानू के लिए भोजन लेकर घोंसले में आ जाती हैं। तब वो देखती हैं कि रानू तो अपने घोंसले में सो रही थी। वो रानू चिड़िया को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काफी बार उठाने पे भी रानू उसकी आंखें नहीं खोलती, क्योंकि रानू तो अब मर चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये चिड़िया तो मर चुकी है। अब इसके अंडे की देखभाल कौन
इसका तो इस दुनिया में मेरे सिवा कोई है भी नहीं। फिर चुनचुन चिड़िया रानो चिड़िया को नदी में बहा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है, जिसे देखकर चुनचुन बोलती है, अरे ये रानो चिड़िया की बेटी तो कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी लग रही है। अगर आज रानो चिड़िया होती तो इसे अपने गले से लगाकर कितना खुश होती। पर अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए आज से इसकी मम्मा मैं हूँ। मेरी बेटी का नाम पिंकी है। मेरी मम्मा कहाँ है और आप कौन हो आंटी? बेटा मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। इतना सुनते ही पिंकी चिड़िया तो खुश हो जाती है और अपनी मम्मा के गले लग जाती है। पिंकी चिड़िया का प्यार देखकर चुनचुन की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप जल्दी से जाकर मेरे लिए कोई भोजन लेकर आओ ना। चुनचुन जल्दी से पिंकी चिड़िया के लिए भोजन की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती है और उसके लिए आम का एक फल लेकर आती है और उसे खाने को देती है। पिंकी चिड़िया जल्दी जल्दी वो फल खा लेती है। धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता है। अब पिंकी चिड़िया बड़ी हो गई थी। अब तो वो अपने घोंसले से अकेले भी बाहर जाने लगी थी। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ चुनचुन के साथ बाहर घूमने के लिए निकलती है। मम्मा मम्मा देखो कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। ये नदी तो माँ बहुत बड़ी है और कितनी सुंदर भी। बेटा ये नदी जितनी सुंदर है उतनी ही गहरी भी। तुम कभी इधर मत आना, नहीं तो तुम इस नदी में बह जाओगी। ठीक है मम्मा, मैं कभी भी इसमें नहीं जाऊंगी। मम्मा वो देखो सामने भोजन पड़ा है। मम्मा आज के खाने का इंतजाम हो गया हमारा। फिर पिंकी चिड़िया और चुनचुन भोजन खाती हैं। वहीं सामने पेड़ पे एक बदमाश कौवे का जोड़ा बैठा था। तब गौरी कोई अपने पति कालू से कहती है, देखो कालू जी, मैं आज आपको एक नई चीज दिखाती हूँ। अरे ये चिड़िया की बेटी उस चिड़िया को अपनी माँ मानती है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है गौरी? एक चिड़िया की माँ वाला चिड़िया कैसे हो सकती है? इतना कहकर कालू और गौरी पिंकी चिड़िया के पास आती हैं। तब गौरी कोई पिंकी से कहती है, अरे ओ छोटी चिड़िया, तेरी माँ कहाँ है? आंटी जो सामने बादाम खा रही है वही मेरी माँ है। अरे ओ छोटी और नादान चिड़िया, ये चिड़िया भला तेरी माँ कैसे हो सकती है? अरे पागल, तेरी माँ तो तेरी तरह दिखती होगी। वो एक चिड़िया होगी, ना कि कोई चिड़िया। नहीं नहीं आंटी, ये आप क्या बोल रही हो? वही मेरी माँ है। जब से मैं अंडे से निकली हूँ मैंने उन्हें ही माँ कहा है। मैंने जब अपनी आंखें खोली थी तो वही मेरे पास थी। अरे हो बेवकूफ चिड़िया, अगर ऐसी ही बात है तो अपनी उस माँ से जाके कहना कि उनका रंग तुम्हारी तरह क्यों नहीं, भूरा क्यों नहीं है, और वो जरा हम लोगों की तरह आसमान में उड़ कर दिखाए, धरती पे क्यों रहती है। इतना कहकर गौरी और कालू को वहाँ से चले जाते हैं। तब पिंकी चिड़िया चुनचुन के पास आकर कहती है, मम्मा मम्मा मैं आपसे एक बात पूछूं? आप मेरी तरह आसमान में क्यों नहीं उड़ती हो? जमीन पर क्यों चलती हो? वो बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए नहीं उड़ पाती। पर मैं जब तुम्हारे जैसी थी तो मुझसे भी ऊंचा उड़ती थी आसमान में। चुनचुन किसी तरह उस बात को टाल देती है, लेकिन पिंकी चिड़िया कहाँ मानने वाली थी। वो तो घर आकर दोबारा चुनचुन से वही सवाल करती है, मम्मा मम्मा आपका रंग मेरी तरह क्यों नहीं है? और आपके ये नुकीले नुकीले दांत हमेशा बाहर रहते हैं पर मेरे नहीं है, क्यों? इस बात का जवाब चुनचुन के पास नहीं था। वो पिंकी चिड़िया से कहती है, क्या हुआ बेटी, आज तुम ये नए नए सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। सच सच बताओ तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों यहाँ रख रखा है? तुमने मेरी मम्मा को कहाँ रखा है? सच सच बताओ मेरी मम्मा कहाँ है? नहीं बेटा, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ।
बात बताती हैं, जिसे सुनकर पिंकी चिड़िया घर छोड़कर चली जाती है और उसी नदी पे जाकर बैठ जाती है जहाँ उसे चुनचुन ने जाने के लिए मना किया था। मेरी मम्मा तो मुझे जन्म देते ही मर गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। इतना कहकर पिंकी चिड़िया तो नदी में छलांग लगा देती है और इधर चुनचुन पिंकी को ढूंढते ढूंढते उसी नदी के पास पहुंच जाती है। अरे ये पिंकी बिटिया कहाँ चली गई है? पूरा जंगल ढूंढ लिया, कहीं नजर नहीं आई। लेकिन उसकी खुशबू तो इधर से ही आ रही है, पर वो नजर क्यों नहीं आ रही? कहीं वो नदी में तो नहीं कूद गई है? चुनचुन जैसे ही नदी के पानी में देखती है तो उसे पिंकी चिड़िया नजर आ जाती है। चुनचुन बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा देती है और पिंकी को नदी से बाहर निकाल लाती है। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं इसीलिए तुझे सच नहीं बता सकती थी। मैं ही गुनहगार हूँ। मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी। नहीं मम्मा, आप ऐसा मत बोलो। मेरी ही गलती है। मुझे माफ कर दो। आप बहुत अच्छी माँ हो। आपने तो मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरा पालन पोषण किया। मुझे माफ कर दो मम्मा। आपने मुझे इतना प्यार दिया और बदले में मैंने आपसे क्या क्या नहीं कहा। पिंकी के मुंह से माँ सब सुनकर चुनचुन बहुत खुश होती है। पिंकी बेटा, आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती कभी। नहीं नहीं मम्मा, गलती तो मेरी है। मैंने आपको पराया समझा। अब चाहे कोई कुछ भी करे, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। माँ अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती हैं। फिर पिंकी और चुनचुन दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगती हैं।